मेरे पास है 1000 रुपीज और इनको मैं फेसबुक एड्स में लगाने वाला हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या मैं 1000 का 1500 बना सकता हूँ या फिर ये 1000 डूब जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर मैं फेसबुक एड्स पर बेचूंगा क्या? तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट डिसाइड किया है जिसको मैं फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करूंगा, बट उसे मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। बेसिकली ये एक सीक्रेट प्रोडक्ट है, तो वो आगे मैं रिवील कर सकता हूँ। अब कुछ लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनको समझा दूं। ये मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है जिसके मैंने कवर इमेज और एड क्रिएटिव्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स चलाऊंगा ताकि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे और जिसको नीड होगी वो इसको परचेज कर ले। अब जो हमारे पास 1000 रुपीज है, जी हाँ, उन्हीं से मैं एड्स चलाने वाला हूँ। जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है उसको मैं 99 रुपीज का सेल करूंगा। मतलब मुझे प्रॉफिट में जाने के लिए कम से कम 11 सेल्स तो आनी चाहिए। अब एक एड सेटअप करने के लिए आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए और जिस प्रोडक्ट की आप एड चला रहे हो उसके क्रिएटिव्स होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को विद आवर एड्स मैनेजर डैशबोर्ड। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बहुत बार अपने YouTube चैनल पर फेसबुक एड्स को कैसे सेटअप करते हैं उसका ट्यूटोरियल दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक फेसबुक एड्स कैंपेन को कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में जाना होता है एंड देन क्रिएट पर टैप करना होता है। दिस इज सिंपल। देन आप सेल्स कैंपेन को चूज करोगे क्योंकि हमें सेल्स चाहिए, इसलिए ये है अपना कैंपेन। इसमें मैं सबसे पहले बजट सेट करूंगा 400 रुपीज का, क्योंकि मैं एक ही एड सेट चलाने वाला हूं तो कैंपेन ऑप्टिमाइज बजट ही सेट करता हूं। बट इफ यू वांट टू रन मल्टीपल एड सेट देन आपको बजट एड सेट्स में लगाने, ना कि कैंपेन्स में। इसके साथ ही मैं कल सुबह के टाइम पर एड्स कैंपेन को शेड्यूल भी कर दूंगा। नाउ वी हैव टू सेट कन्वर्जन लोकेशन, दैट इज वेबसाइट एंड कन्वर्जन इवेंट इज सेट टू परचेज। नाउ डायरेक्टली जंप करो ऑडियंस सेक्शन में और हम यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करेंगे। जी हाँ, वैसे तो एडवांटेज प्लस का भी काफी ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इफ यू आर रनिंग ए न्यू डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब जो आपने पहले कभी ना किया हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करनी चाहिए। तो डिटेल टारगेटिंग हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं बेसिकली। तो लोकेशन मैं यहाँ पे इंडिया रखूंगा क्योंकि इंडिया में सेल करने वाला हूँ। देन एज 18 to 35 रख रहा हूँ। जेंडर मेन, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट ही मेंस के लिए है। देन इंटरेस्ट मैंने 3 पिक किए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रोमांटिक, कॉमेडीज एंड इन दोनों को डिटेल करके इंगेज शॉपर के साथ सेट करूंगा। अब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि ये साला धीरज ऐसा क्या बेच रहा है जिसके लिए रोमांटिक, कॉमेडीज जैसे इंटरेस्ट को चूज किया है। सब बता दूंगा ब्रो आगे चल के। देन प्लेसमेंट में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही रखता हूं मैं बेसिकली। उसके बाद न्यू सेल एड में जाकर क्रिएटिव सेट करूंगा विद डेस्टिनेशन लिंक। डेस्टिनेशन लिंक वो लिंक होता है जिधर आप कस्टमर को लैंड करवाना चाहते हो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, और इसको हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। देन हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ऐड किए जो कि ChatGPT से जनरेट करे थे मैंने। नाउ आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश बटन एंड मेरी ऐड शेड्यूल हो जाएगी एंड मेरे सिलेक्टेड टाइम पर अपने आप लाइव भी हो जाएगी। दोस्तों आज है 15 नवंबर और 8:54 हो रहे हैं और अभी मैंने यहाँ पे पूरी ऐड अपनी सेटअप कर ली है। ठीक है, ओके, मैंने अपनी ऐड को पब्लिश कर दिया है। अब बारी है पेमेंट करने की और ये आप देख सकते हो अपना QR कोड एंड मैंने किया इसको स्कैन एंड यू कैन सी यहाँ पे 1000 रुपीज की पेमेंट मैं करने वाला हूँ यहाँ पे आप सब लोगों के सामने एंड विद इन सेकंड्स यहाँ पे अप्रूवल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है अपनी एंड यस, अब देखते हैं यहाँ पे अप्रूवल कितने सेकंड में होता है एंड डन। यहाँ पे 1000 रुपीज सक्सेसफुली एडेड हो चुके हैं। सुबह 6:50 में मेरी ऐड लाइव हो जाएगी एंड विद इन 24 आवर्स क्या हमें अपना पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं? क्या मैं 1000 रुपीज के 2000, 3000 बना सकता हूँ या नहीं? लेट्स सी। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको फेसबुक के रिजल्ट्स दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अर्न कर सकते हो। तो देखो भाई, ये एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है और मैंने इससे आज तक 20 लाख प्लस अर्निंग कर डाली है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक कोर्स बना रहा हूं जो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अभी एक्सेस कर लेते हो तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर करना। एंड हाँ, कोर्स कंप्लीट होते ही प्राइस बढ़ जाएगा। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह 7 बजे की हमारी ऐड लाइव हो चुकी है और अभी तक हमें 2 सेल्स आ चुकी हैं। यस, मतलब 1000 रुपीज़ में से हमारे 200 रुपीज़ बैक हो चुके हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, तो ये है मेरा पेमेंट गेटवे एंड यू कैन सी यहाँ पे मुझे 2 सेल्स आ चुकी हैं जो कि आज सुबह ही आई हैं। The next day. आज है 17 नवंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पता नहीं मुझे कितनी सेल्स आ चुकी होंगी, क्योंकि कल सुबह मैंने जब आपको रिजल्ट दिखाए थे तो वही 2 सेल्स हमें आ चुकी थी। मैं कल पूरा दिन वेट करता रहा क्योंकि सुबह में तो जल्दी जल्दी हमें 2 रिजल्ट्स मिले थे
थे। उसके बाद मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला। मैंने रात को भी ओपन करके देखा अपना पेमेंट गेटवे अपने फ़ोन में कि आखिर मुझे रिजल्ट्स आ क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे सिर्फ 2 ही शो कर रहा था। लेकिन अब जब मैंने अपनी एड मैनेजर को ओपन किया है तो यहाँ पे मुझे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा है। यस, हमारी जो एड है वो रिजेक्ट हो चुकी है। मतलब 2 सेल्स आई, उसके बाद हमारी एड रिजेक्ट। इनको लग रहा है कि ये एक डेटिंग प्रोडक्ट है या फिर डेटिंग सर्विस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर टैप करता हूँ और इनको फिर से रिव्यू करने को बोलता हूँ। नाउ आई हैव टू सेलेक्ट एनी रीजन आई बिलीव दैट माई एड फॉलोज योर पॉलिसीज, देन सबमिट करते हैं। मतलब एक बार रिव्यू करवा के देख लेते हैं। अगर फिर से यहाँ पे मुझे रिजेक्शन ही मिलता है तो फिर मैं इसके क्रिएटिव्स और हेडलाइन वगैरह चेंज करूंगा। और अब मैं दिखाता हूँ कि अभी तक हमारे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे 400 रुपीज़ स्पेंड हो चुके थे, 664 रुपीज़ बचे हैं। ओके दोस्तों, आफ्टर अनदर लुक फेसबुक ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि आपका जो भी एड प्रोडक्ट है वो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ कंप्लाई करता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, डेटिंग के रिलेटेड तो नहीं है बिल्कुल भी। तो फेसबुक ने गलती से हमारी एड को रिजेक्ट किया है। अब फेसबुक ने अपनी गलती मान ली है और फिर से हमारी एड रन हो रही है, मतलब रनिंग है इस टाइम पर। 2000 years later. हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से रिजल्ट्स के साथ। ओके, तो लेके चलता हूँ आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन में। यू कैन सी यहाँ पे 0.39 रुपीज़ बचे हैं हमारे पास, मतलब 1000 रुपीज़ हमारा स्पेंड हो चुका है। अब लेके चलते हैं आपको कैंपेन में। ओके, यहाँ पे हमारा कैंपेन अभी भी एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि 0.39 रुपीज़ हमारे बचे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 16 to 18 की मैंने डेट सेलेक्ट की है और ये रहा अपना रिजल्ट्स। जी हाँ, 11 रिजल्ट मुझे दिखा रहा है फेसबुक एड्स में। कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा आया 77 रुपीज़। एंड बाकी आप लिंक क्लिक्स देख सकते हो और वेबसाइट परचेज 11 है। अब एड्स मैनेजर के अकॉर्डिंग तो हम भाई प्रॉफिट में हैं 100 रुपीज़ के, क्योंकि 1000 रुपीज़ लगाया था, 100 रुपये का हमारा प्रोडक्ट था। 11 सेल हमें आ चुकी है, इस हिसाब से हमारे 1100 बनता है, 100 रुपये का प्रॉफिट। अब देखते हैं अपने पेमेंट गेटवे में जाकर, क्योंकि विदाउट प्रूफ हमें चैन नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे आपको अब सेल गिनना शुरू करना होगा, ठीक है। 17 नवंबर मतलब कल की रात 9:49 मिनट पे हमें लास्ट सेल आई थी। उसके बाद हमें कोई भी सेल नहीं आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 16 नवंबर की सुबह मैंने 2 सेल्स आपको गिनवाई थी, वो ये रही, और हमें टोटल 12 सेल्स आई हैं। मतलब 1000 रुपीज़ लगा करके यहाँ पे 1200 रुपीज़ अर्न कर चुका हूँ। 200 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। और अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, मज़ा तो आगे आगे आता है। तो इस प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और मुझे लग रहा है कि इससे मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ये चैनल तुमसे खो ना जाए। मिलूंगा किसी और कमाल की वीडियो में। बाय।